नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। चलिए शुरुआत कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि बांग्लादेश मूल की तस्लीमा नसरीन धर्म के रीति रिवाजों के नाम पर होने वाले पाखंडों के खिलाफ सवाल उठाती रहती हैं। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि तस्लीमा नसरीन इन तमाम बातों के जरिए सुर्खियों में रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वजह से तस्लीमा नसरीन के खिलाफ कई बार फतवा जारी हो चुका है और उन्हें हत्या की धमकी मिल चुकी है। तो इस बार उन्होंने ऐसा क्या कहा है तो आपको बताएंगे कि तस्लीमा नसरीन ने कुछ ऐसा बोला है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, मगर दोस्तों ये आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला है। और उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह के विवाद वो करती रहती हैं, उन विवादों के चलते वो सुर्खियों में भी रहती हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप उन विवादों से सहमत हैं या नहीं। आप हमें अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपसे मेरी गुजारिश ये भी है कि आप इस वीडियो के अंततः जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तस्लीमा नसरीन जो है वो भारत कैसे आई थी और किस तरह से। दूसरी बात आपको बताएंगे कि जो AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान है, उन पर क्या कमेंट उन्होंने किया था जिसके चलते वो विवादों में रही थी। और आज का जो कमेंट उन्होंने किया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जैसा मैंने पहले मेंशन किया था कि क्या उन्होंने ऐसा कहा है अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कि किस तरह से वो विवादों में है। जी हाँ, तो बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब ये बात उन दौरान की है जब वो भारत आई थी, तो उन्होंने भारत में आके एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही थी। तो उन तमाम बातों का एक बार फटाफट से जिक्र हम लोग कर लेते हैं कि नसरीन ने इंटरव्यू में कहा कि भारत मेरा घर है, मैं उम्मीद करती हूं कि मुझे 5 या 10 साल का रेजिडेंस परमिट मिल जाए ताकि हर साल इसे लेकर चिंता नहीं करनी पड़े। मैंने पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से 2014 में यह अनुरोध किया था कि क्योंकि मैं अपनी बाकी जिंदगी भारत में बिताना चाहती हूं। जी हां, ये बात उन दौरान की है जब वो बांग्लादेश से भारत आई थी। तो एक सवाल तो आपके भी जहन में उठ रहा होगा कि आज ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि इसके मद्देनजर रखते हुए वो सुर्खियों में आ रही हैं। जी हां, तो इसी के बारे में हम सीधा रोशनी डालते हैं फटाफट से। धर्म पर कटाक्ष, विवादित टिप्पणी और अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन अपने एक बयान को लेकर फिर से चर्चा में है। जी हां, तस्लीमा नसरीन ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश के मस्जिद मदरसों में हर दिन बलात्कार होते हैं। सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए। जी हां, जैसा आपने सुना। तो आगे मैं आपको बता दूं कि तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बांग्लादेश के मस्जिदों मदरसों पर तंज कसा है। जी हां, तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट में लिखा कि बांग्लादेश की मस्जिदों और मदरसों में इमाम व मदरसों के टीचर हर दिन बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं। ऐसा वो लिख रही हैं अपने ट्विटर अकाउंट में। तो इस तरह से अपने ट्विटर अकाउंट में उन्होंने ये तमाम बातें लिखी हैं और इसके मद्देनजर रखते हुए वो सुर्खियों में है इस समय। जी हाँ, तो आगे मैं आपको बता दूं कि वो अल्लाह के नाम पर रेप करते हैं। वो तमाम टीचर्स जानते हैं कि अल्लाह दयावान है। अल्लाह केवल इसलिए उनके पापों को माफ कर देगा क्योंकि वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बोली हैं। किस तरह से, एक बार दोबारा आपको मैं बता दूं, उन्होंने ये बोला है कि जो मदरसों में जो टीचर हैं वो इमाम के नाम पर रेप या बलात्कार करते हैं और किस तरह से अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा क्योंकि वो 5 बार दिन में नमाज पढ़ते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बोली हैं। तो आगे मैं बता दूं कि गौरतलब है कि बांग्लादेश में मूल की तस्लीमा नसरीन धर्म के रीति रिवाजों के नाम पर होने वाले पाखंडों के खिलाफ आवाज उठाती रहती हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसके मद्देनजर रखते हुए वो इस समय सुर्खियों में है। जी हाँ, आगे आपको बता दूं कि इस वजह से वो कई बार कट्टरपंथियों के निशाने पर भी रहती हैं। जिस तरह के वो विवाद में करती हैं तो इसी के मद्देनजर रखते हुए वो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी रहती हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें धमकी तक भी मिल चुकी है। जी, तस्लीमा नसरीन के खिलाफ कई बार फतवा जारी हो चुका है और उन्हें हत्या की धमकी भी मिल चुकी है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया। इस वजह से तस्लीमा नसरीन को अपने देश बांग्लादेश से निस्सृत होना पड़ा था। वो इस समय भारत में रहती हैं और इससे पहले ऑस्कर अवार्ड विनर संगीतकार AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से कुछ समय पहले AR रहमान की बेटी पर उन्होंने कमेंट किया था। फिलहाल वो अभी भारत में रह रही है बांग्लादेश से, इस वजह से वो निस्सृत की गई थी। जी हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान पर किस तरह से उन्होंने कमेंट किया था, उसी के बारे में मैं रोशनी डालना चाहूंगा थोड़ी सी। जी तो सुनिए।
तो आपको बता दूं कि खतीजा रहमान पर बयान को लेकर तस्लीमा नसरीन सुर्खियों में रही थी। कुछ समय पहले की हम बात कर रहे हैं। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर AR रहमान की बेटी खतीजा के बुर्के पहनने को लेकर बयान दिया था। जी हां, तस्लीमा नसरीन ने कहा था कि खतीजा को देख उन्हें घुटन होती है। ऐसा उन्होंने कमेंट किया था खतीजा रहमान पर, जो कि AR रहमान की बेटी हैं, कि उन्हें खतीजा रहमान को बुर्के में देखते हुए घुटन होती है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। ऑस्कर अवार्ड विनर संगीतकार AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान उन दिनों एक बार फिर चर्चा में थी। जी हां, चर्चा की वजह से उनका बुर्का पहनना, जिसे लेकर वह एक बार फिर इंटरनेट यूजर को निशाने पर आ गई थी। जिस तरह से उन्होंने ये बुर्का पहना था, तो उस वजह को लेकर इंटरनेट यूजर्स के निशाने पर आ गई थी। तस्लीमा नसरीन ने बोला कि, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए तस्लीमा नसरीन ने कमेंट किया था कि हाल ही में सोशल मीडिया पर AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान के बुर्के पहनने को लेकर एक बयान दिया था। जी हां, उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर उन्हें काफी तीखा जवाब मिला था। जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की थी AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान पर, उसके मद्देनजर रखते हुए उन्हें एक तीखा जवाब भी मिला था। तो उसी पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि लेखिका तस्लीमा नसरीन ने AR रहमान की बेटी खतीजा के एक पार्टी में बुर्का पहनने को लेकर सोशल मीडिया का तस्वीर शेयर करते हुए पर सवाल उठाया था, कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि खतीजा को देखकर उन्हें घुटन होती है। इस तरह की वो कमेंट करती हैं और बयानबाजी करती हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको मेंशन किया था पहले ही, वो बांग्लादेश से निसृत हो चुकी हैं। जी हाँ, अब आपको बता दूं कि उन्होंने आगे क्या क्या था। अब इस बयान का AR रहमान की बेटी ने तस्लीमा नसरीन को अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए करारा जवाब दिया था। जी हाँ, AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए करारा जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें अपनी लंबी पोस्ट में कुछ इस तरह का जवाब दिया था कि 1 साल नहीं हुआ और एक बार फिर से यह विषय ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, उन्होंने इस बात के मद्देनजर रखते हुए ये बात छेड़ी थी कि किस तरह से वो विवाद करती रहती हैं और अपने विचार व्यक्त करती रहती हैं तस्लीमा नसरीन जी। इसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये बात कही थी। जी हाँ, देश में बहुत कुछ हो रहा है और सभी लोग इस बात से चिंतित हैं कि एक महिला जो पोशाक पहनना चाहती है वह उसे पहनना चाहिए या नहीं। वाह, मैं काफ़ी चौंक गई हूँ। इस कमेंट को सुनने के बाद वो काफ़ी चौंक गई थी कि किस तरह के उन्होंने कमेंटबाजी करी थी। और जब भी इस विषय पर इस तरह के बयान आते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है, ऐसा वो लिख रही थी अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में। जी हाँ, और मैं बहुत सारी बातें कहना चाहती हूँ। पिछले 1 साल में मुझे खुद का एक अलग ही अवतार मिला है, जिससे मैंने इतने सालों में नहीं देखा। जी हाँ, अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने तमाम बातें लिखी थी करारा जवाब देते हुए तस्लीमा नसरीन को। जी हाँ, वो तमाम बातें वो कहती रहती हैं। और आगे मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन पहले भी कह चुकी हैं कि भारत लौटने के लिए तमाम प्रतिबंध और खतरों की उन्हें जानबूझकर अवहेलना करनी पड़ी, बावजूद इसके कि उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उनके पास भारत के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने भारत द्वारा खुली सोच को बढ़ावा देने की उम्मीद जाहिर की। जी हाँ, जाहिर की थी। और लेखिका ने साथ ही कहा कि वह चाहती हैं कि पड़ोसी देश भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भारत से प्रेरणा ले। इस तरह के वो विवाद करती हैं, इस वजह से वो बांग्लादेश से निश्चित करी गई थी। और आपको बता दूं कि उन्होंने अपने संस्करण एग्जाइल में ये विचार रखे हैं, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मर गया चक्रवर्ती ने बंगाल में प्रकाशित निबर्सन से किया है। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था और उन्होंने करीब 5 वर्ष पहले ये किताब लिखी थी। इस पुस्तक में तस्लीमा ने अपने संघर्ष के उन 7 महीनों की घटना का जिक्र किया था जब उन्हें पश्चिम बंगाल से फिर राजस्थान से और आखिरकार भारत से बाहर जाना पड़ा था। ये तमाम बातें उन्होंने इस अपनी पुस्तक में लिखी थी। तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से वो अपने विवादों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। और दूसरी चीज़ आपको बताई कि किस तरह से AR रहमान की बेटी पर, खतीजा रहमान पर उन्होंने कमेंट किया था। जी हाँ, तो ये तमाम बातें उनके सामने आई थी और इसके मद्देनज़र रखते हुए उन्हें काफ़ी तरह की धमकियाँ भी मिल चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर।
आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।